सभी को, मेरा नाम अन्नू है। मैं कक्षा 9वीं डी की छात्र हूँ। आज मैं आपको अपने हिंदी विषय के पाठ सावरे सपनों की याद एवं लेखक के बारे में विस्तार से बताऊंगी। सावरे सपनों की याद लेखक हैं जावेद हुसैन। हम पहले जावेद हुसैन का जीवन परिचय जानते हैं। जावेद हुसैन की गिनती हिंदी के प्रमुख ग्रंथकारों में की जाती है। जावेद हुसैन हिंदी साहित्य में ही नहीं लिखते थे, वो उर्दू एवं अंग्रेजी भाषाओं का भी प्रयोग किया करते थे। जावेद हुसैन का जन्म 1945 में बिहार के नालंदा जिले के राजगीर नगर में हुआ था। उनकी प्रारंभिक शिक्षा गांव के स्कूल में हुई थी। जावेद हुसैन एक मेधावी छात्र थे। मेधावी छात्र का अर्थ होता है ऐसा छात्र जो अपनी उम्र के बच्चों से अधिक जानता हो या योग्य हो। जावेद हुसैन ने इंग्लिश में एमए की थी और वह एक साहित्य के प्रोफेसर भी रहे। जावेद हुसैन ने अध्यापन के साथ साथ उनकी रुचि साहित्य एवं राजनीति में भी थी। यही कारण है कि एक और उन्हें लेखक में प्रसिद्धि मिली तो दूसरी ओर वह राजनीति में भी उन्हें प्रसिद्धि मिली और 1977 में वह मुंगेर से बिहार विधानसभा के सदस्य चुने गए और मंत्री बने। जावेद हुसैन की रचनाएं। उन्होंने हिंदी में कई महत्वपूर्ण रचनाएं लिखी। हिंदी साहित्य को समृद्ध बनाने में योगदान दिया। जावेद हुसैन की प्रमुख रचनाएं हैं आगे क्या है, डोला बीबी का माजार, अतीत का चेहरा, लोंगा, रेत से भरी नदी। जावेद हुसैन की साहित्य विशेषता। जावेद हुसैन न केवल समाज में आ रही परेशानियों को लिखा करते थे, जावेद हुसैन वो सब लिखते थे जो उन्हें पसंद आता था। जावेद हुसैन की कुछ डायरियां भी बहुत लोकप्रिय रही। जावेद हुसैन की रचनाओं से पता चलता है कि वह एक बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे। जावेद हुसैन की भाषा शैली। जावेद हुसैन 3 भाषाओं हिंदी, उर्दू और अंग्रेजी पर समान अधिकार था। उनकी हिंदी भाषा में समान शब्दों के साथ साथ उर्दू भाषा का भी प्रयोग करा करते थे। उसी प्रकार वे इंग्लिश के शब्दों का भी प्रयोग किया करते थे। उन्होंने अपने समझ में व्यक्ति चित्र और जीवन रूप में प्रस्तुत करते हुए अनंत सार, सहज और व्यवहारिक भाषाओं का प्रयोग किया। उनकी भाषा की प्रमुख विशेषता भाषा का प्रभाव और अभिव्यक्ति की शैली हृदय स्पर्श है। कहानी का परिचय। सावरे सपनों की याद। कहानी का परिचय इस प्रकार है। प्रस्तुत पाठ 1985 में प्रसिद्ध पक्षी वैज्ञानिक सालिम अली की मृत्यु के बाद लिया गया है। पूरा पाठ जो है वो जावेद हुसैन की स्वयं कल्पना से नहीं लिखा गया है। ये पाठ पक्षी वैज्ञानिक सालिम अली की जो उन्होंने डायरी लिखी थी उससे जावेद हुसैन ने पढ़ के इस पाठ को लिखा है। सावरे सपनों की याद सारांश। ये पाठ नहीं है, पाठ का सारांश है। इस कहानी में लेखक जावेद हुसैन जी कहते हैं उन्होंने इस कहानी में सालिम अली को नाम को एक प्रसिद्ध वेटचर के बारे में बताते हुए कहा। वह कहते हैं कि पक्षियों के बारे में जानने का शौक रखने वाला वेटचर होता है। सालिम अली का ज्ञान भारतीय पक्षियों के बारे में अद्भुत था। इस कहानी के अनुसार लेखक जावेद हुसैन सालिम अली की शव यात्रा जो कि आखिरी यात्रा थी के बारे में बताते हुए सालिम अली प्रकृति में उस तरह विलीन हो रहे थे जैसे कोई पक्षी अपना अंतिम गीत गा के प्राण त्याग देता हो, फिर उनके तमाम कोशिश करने के बाद भी जिंदा नहीं करा जा सकता। लेखक जावेद हुसैन आगे कहते हैं सालिम अली कहा करते थे कि लोगों की सबसे बड़ी गलती यह है कि वह प्रकृति को लोग अपनी नजर से देखते हैं, आदमी की नजर से देखते हैं। लेखक जावेद हुसैन आगे बताते हैं कि वृंदावन का नाम सुनते ही श्री कृष्ण की याद खुद ब खुद आ जाती है, ठीक वैसे ही जैसे पक्षियों का नाम सुन के सालिम अली की याद आ जाती है, दिमाग में आ ही जाती है। आज भी अगर कोई वृंदावन जाए तो यमुना का पानी उन्हें वह पूरा इतिहास याद दिला देता है जो श्री कृष्ण ने यहाँ रासलीला की थी। गोपियों से शरारत की थी, दूध दही
खाया था, माखन की हांडियां फोड़ी थी, दिल की धड़कन को तेज करने वाली बांसुरी जो कि उनके सबसे प्रिय थी, बजाई थी, जिसे आज सारा वृंदावन झूम उठता है। वह संगीत में हो जाता है। आज भी यमुना का उस काले पानी को देखकर ऐसा लगता है मानो अभी भी भगवान श्री कृष्ण वृंदावन में हो। सच में वृंदावन आज भी कृष्ण एक दूसरे से पूरक बन गए हैं। लेखक जावेद हुसैन आगे बताते हैं कि सालिम अली एक दुबले पतले मसीहल से व्यक्ति थे। अब उनके जीवन में 100 साल पूरे होने में कुछ समय ही बचा था, परंतु वह अधिक यात्राओं के कारण उनका शरीर थक चुका था। परंतु सालिम अली अपने आखिरी सांस तक विभिन्न पक्षियों की तलाश में उनकी देखभाल में लगे थे। उनकी पत्नी तहमीना उनका बहुत ध्यान रखती थी और तहमीना उनकी सहपाठी भी थी। यही आगे लेखक यह बताते हैं कि सालिम अली वेटचर बनने के पीछे एक कहानी छुपी हुई थी। वह कहानी यह थी कि बचपन में सालिम अली के मामा ने उन्हें उपहार में एक एयरगन दी थी। वह बहुत खुश थे, लेकिन एक दिन रोज की तरह खेलते खेलते उन्हें अपनी छत पर बैठी गौरैया दिखी। उनको मन में एक शरारत सूझी और बिना कुछ सोचे समझे मजे में उन्होंने अपनी उस एयरगन से छत पर बैठी गौरैया पर निशाना साधा और निशाना चूक गया और गौरैया को जाकर लगा, जिससे वह घायल होकर छत पर गिर गई। उस घटना से अवसत में देखकर सालिम अली को बहुत पछतावा हुआ और उन्होंने स्वयं उसकी देखभाल करने का निर्णय लिया। उस नीले पंखों वाली गौरैया ने सालिम अली के जीवन को ही बदल दिया। उन्होंने पक्षियों से बहुत प्यार होने लगा और वह वेटचर बन गए। आगे लेखक जावेद हुसैन यह भी बताते हैं कि इस घटना का वर्णन सालिम अली ने अपनी आत्मकथा फेयर ऑफ ए सफोन में भी की है। आगे लेखक दर्शाते हैं कि अनुभवी सालिम अली तत्कालीन प्रधानमंत्री चौधरी साहब सिंह को केरल की साइलेंट वैली के रेगिस्तान की भयानक हवा जैसी की धूल भरी थी, उससे बचने का निवेदन किया। सालिम अली का द्वारा बताए गए इस प्राकृतिक घटना के बारे में जानकर चौधरी साहब अत्यंत भावुक हो उठे। जावेद हुसैन बताते हैं कि जब वह दोनों ही दुनिया से जा चुके हैं, अब कौन है जो खतरनाक और बर्फ वाले स्थानों पर रहने वाले विभिन्न प्रकार के पक्षियों की रक्षा करेगा। अंत में लेखक जावेद हुसैन दर्शाते हैं कि सालिम अली पक्षी को खोजने के विभिन्न तरीके अपनाते रहे। उनका प्राकृतिक अनुभव विशाल सागर के समान था। वह प्राकृतिक सौंदर्य से युक्त जीवन का प्रबंध थे, लेकिन अब सालिम अली नहीं रहे। तब उनको जानने वाले सभी पक्षी प्रेमी और अन्य लोग यही सोच रहे थे कि सालिम अली अपनी अंतिम यात्रा पर नहीं बल्कि पक्षी की खोज में जा रहे हैं। जल्द ही लौट भी आएंगे। वे सभी लोग तो अब भी यही चाहते हैं कि सालिम अली उनके बीच वापस आ गए। सारे सपने पाठ की भाषा शैली की कुछ विशेषताएं। इसमें मिश्रित शब्दावली का प्रयोग किया गया है। लेखक की शैली चित्रात्मक है। लेखक ने अपने मन भावों और अभिव्यक्ति शैली में प्रस्तुत किया है। लेखक अलंकारिक भाषा को दिखाते हैं, अलंकारिक भाषा में लिखते हैं। लेखक ने सालिम अली का शब्द चित्र खींचा है। लेखक ने आवश्यकता अनुसार तत्व समेत तत्वधव सहज व अरबी फारसी के सरल शब्दों का इस्तेमाल किया है।